हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट रिलेशन निकाला वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बिटवीन था। E इज इक्वल्स टू माइनस का ग्रेडियंट V। हमने बोला था अगली क्लास में हम उसी फार्मूला पर बेस एक दो न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम आगे उस पर आगे बढ़ें उससे पहले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें, टाइम पर मिलें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। V इज इक्वल्स टू 80x² + 6y² + 30z²। इसकी SI यूनिट वोल्टेज है, वोल्ट में दिया हुआ है। ये पोटेंशियल विद्युत विभव दिया हुआ है। एक पॉइंट है आपके पास, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 4, 8, ये भी मीटर में है। यहाँ इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट्स आपको निकालने हैं। तो चलते हैं, हमने रिलेशन देखा इज इक्वल्स टू -del V माइनस ग्रेडियंट V। रिलेशन को और आगे तोड़ सकते हैं कंपोनेंट्स के फॉर्म में, क्योंकि x y z का फंक्शन है यहाँ पर। -del V ओवर del x I कैप प्लस del V ओवर del y j कैप प्लस del V ओवर del z k कैप, माइनस कंबाइंड है पूरे फॉर्मूले के साथ। तो x कंपोनेंट I कैप वाला जो कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट क्या हुआ -del V ओवर del x, y कंपोनेंट -del V ओवर del y, z कंपोनेंट क्या होगा -del V ओवर del z। तो डायरेक्ट हम x y z कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से x कंपोनेंट क्या आया -del V ओवर del x, del ओवर del x, v का वैल्यू एज इट इज़ डाल दिया है। अब यहाँ से आपको डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट, सिर्फ x कंपोनेंट है, y z जीरो हो जाएंगे। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 80 एज इट इज़ x² का 2x, तो क्या आया -160x। यूनिट पता है आपको, वोल्ट पर मीटर। ऐसे ही y कंपोनेंट, यहाँ y v डाल दिया है। अब डिफरेंशियल करेंगे तो x और z जीरो, क्योंकि सिर्फ y का होगा, तो 60 एज इट इज़ y² का 2y, तो ये कितना हुआ माइनस एज इट इज़ -120y। ऐसे z कंपोनेंट में, z में सिर्फ इसका डिफरेंशियल होगा, बाकी जीरो, माइनस एज इट इज़ 30 z² का 2z, तो कितना हुआ 60z। अब बात है, हमारे को पॉइंट दिया हुआ है -2, 4, 8, यानी कि x का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू 4 है, z का वैल्यू 8 है। तो इन वैल्यूज़ में जो आपने x y z कंपोनेंट निकाले हैं, इनमें x y z के वैल्यूज़ डाल देते हैं, वो आपका फाइनल आंसर है। यानी कि इसमें x को -2 से रिप्लेस करेंगे तो ये आता है 320 वोल्ट पर मीटर। y कंपोनेंट, y का वैल्यू 4 डालेंगे, -480 वोल्ट पर मीटर, यहाँ 320, ये पॉजिटिव हो गया है। z कंपोनेंट -480 वोल्ट पर मीटर। अगर वापस चाहें तो Ex का वैल्यू I कैप प्लस Ey का वैल्यू J कैप प्लस Ez का वैल्यू K कैप। तो ये है आपके पास x y z अलग अलग हम, यानी कि जब v का वैल्यू x y z के फंक्शन में दिया हुआ है तो ये एक तरीका है क्वेश्चन का। दूसरे तरीके पर चलते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला r पर डिपेंड दिया हुआ है। यहाँ पर k ओवर r, k कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में नहीं दिया, नाम है सिर्फ k। r पोजीशन वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस है, ये पोजीशन दी है और यहाँ इस पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, हमारे पास रिलेशन है -dv ओवर dr r कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसके नेगेटिव के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ v का वैल्यू डाल देते हैं k ओवर r। ठीक है, k कांस्टेंट बाहर, r 1 ओवर r का डिफरेंशियल r पावर -1 में कन्वर्ट हो गया है। r पावर -1 का डिफरेंशियल करेंगे -k एज इट इज, पावर आगे एक पावर और कम होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस k, और ये r पावर -2 नीचे जाएगा तो r² r कैप एज इट इज चल रहा है। अब हमारे पास r कैप ना निकालना पड़े, हमको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो इसको पोजीशन वेक्टर में चेंज कर रहे हैं, इसलिए इस साइड में ऊपर नीचे दोनों जगह r से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, इधर r इधर भी r, तो ये r³ होगा। ये मैग्नीट्यूड या यूनिट वेक्टर r इंटू r कैप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर में। क्योंकि आप जनरली जानते हैं किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर r में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास r दिया हुआ है, r का कम आपके पास मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, आपको आता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
आई कैप का कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो आई कैप का कंपोनेंट 3 स्क्वायर प्लस जे कैप का 2 स्क्वायर, के कैप का 6 स्क्वायर। तो टोटल सॉल्व कर रहे हैं 36, 49, 49, 49 का रूट निकालेंगे 7, तो आर का वैल्यू आ रहा है 7। यहाँ रिप्लेस कर देते हैं उसमें, के एज इट इज़, आर को 7 का क्यूब इस और वेक्टर आर एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो ये है आपके पास दूसरा पैटर्न। अब तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो लिखा हुआ है वो पोटेंशियल का है, उस पर हम आगे चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है 20 माइक्रोकुलाम और वो XY रेफरेंस फ्रेम में, XY निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर रखा हुआ है। 2 डायमेंशनल सिस्टम है, इसका मतलब XY बोला है, तो यानी कि पॉइंट चार्ज Q, उसका मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकुलाम, वो कहाँ रखा हुआ है? XY रेफरेंस फ्रेम में। कहाँ पर? ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर रखा है। और उसके बाद उसने 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a/√2, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट a/√2, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a0। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर आपको निकालना है। ये कंडीशन आपके पास है, यानी कि ये XY रेफरेंस फ्रेम, ये ओरिजिन, कोऑर्डिनेट 0, 0। पहला पॉइंट दिया है a/√2, दूसरा पॉइंट दिया है a0। तो क्या करेंगे भाई? सबको पता है एक पॉइंट चार्ज जो है उसके लिए जब पोटेंशियल निकालते हैं तो क्या होता है? KQ/R के इक्विवेलेंट। अब KQ/R पॉइंट चार्ज के लिए है, यानी कि डिस्टेंस जरूरी है उस पॉइंट का उस चार्ज से जहां, जिसके कारण अपने को पोटेंशियल निकालना है। तो इस चार्ज के लिए यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो ये डिस्टेंस आए, इसके लिए यहाँ निकालना है तो ये डिस्टेंस आपको मालूम होना जरूरी है। तो डिस्टेंस सिंपली 2 पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हो, इनके बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा? OA, a/√2 माइनस 0, इन दोनों का डिफरेंस, दूसरा y प्लस a/√2 माइनस y1, y2 ये y1 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, अंडर रूट। सोल्व कर लेते हैं। OA कितना आएगा? a² / 2 प्लस a² / 2, यानी कि हाफ 1 a²। तो ये क्या आ गया सोल्व करने पर? a, यानी कि OA का वैल्यू a आ गया। ऐसे ही OB निकाल लेते हैं। अब OB कॉमन सेंस में निकालना है, दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, ये a0 है, तो ये सिंपली आप चाहें तो निकाल सकते हैं a-0 स्क्वायर प्लस 0 - 0 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? a। ठीक है, अब खुद देखें, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस a आया, ये डिस्टेंस a आया, पॉइंट चार्ज इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल, जब डिस्टेंस सेम है तो KQ/, यानी कि डेल्टा V निकालना है तो क्या आएगा? V@A माइनस V@B, डिफरेंस तो यही होगा। इसके कारण यहां पोटेंशियल आएगा KQ/OA, यहां पोटेंशियल आएगा KQ/OB, डिफरेंस, दोनों डिस्टेंस सेम, KQ/A माइनस KQ/A, ये आ गया 0। यानी कि एक पॉइंट है, जब डिस्टेंस दोनों सेम हो गए तो दोनों पोटेंशियल सेम हो गए, दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम हो गए, विभव सेम हो गए, तो उनका विभवांतर कितना? 0। ठीक है, तो एक पैटर्न ये है क्वेश्चंस का। अब अपन आगे चलते हैं, अपना अगला टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। अब हमारा टॉपिक है, एक सिस्टम है जिसमें 2 चार्ज हैं, उस सिस्टम के लिए आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है।
हमारा टॉपिक है एक सिस्टम जो दो आवेश वाला है, दो चार्ज हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, अब सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, तो उसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। ये है हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, यहां एक चार्ज है Q1, यहां दूसरा चार्ज है आपके पास Q2, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस R है। तो इस सिस्टम में, पूरे सिस्टम की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, वैद्युत स्थिति जुड़ जाए, वो कैसे निकालें। सिंपल कंसेप्ट देखिए, इस पॉइंट के कारण यहां पोटेंशियल निकाल लेते हैं भाई। फर्स्ट चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, V1 एज्यूम कर लेते हैं, क्या होगा K Q1 ओवर R, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके कारण पॉइंट चार्ज है, इसके कारण यहां पोटेंशियल ये होगा। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है एक चार्ज को कहां से, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में, फील्ड के अगेंस्ट लाने में जो वर्क डन हुआ है वो होता है आपके पास उस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो एक तरीके से यहां ये चार्ज है, तो इसको कहां से लाए हैं हम, इनफाइनाइट से इसको यहां लाए हैं, तो इस चार्ज को यहां तक लाने में वर्क डन जो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है पोटेंशियल, V1 किसके इक्विवेलेंट है, W ओवर Q2 के। भाई Q2 है तो Q2 इनफाइनाइट से यहां आया होगा, तो यहां पोटेंशियल की डेफिनेशन लगा देते हैं। तो यहां से W कितना आएगा, V1 इंटू Q2, तो W V1 का वैल्यू डालेंगे K Q1 ये एज इट इज Q2 ओवर R, यानी कि ये है इस सिस्टम की एनर्जी, ये एनर्जी है। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, U यहां जो होगा वो W के इक्विवेलेंट, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R के इक्विवेलेंट। मतलब ये मेथड था, सिंपल सी बात। इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, अब पोटेंशियल के लिए जो कंसेप्ट है उसको फॉलो कर दो। क्या होता है, एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो इस पॉइंट पर इसके पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो गया। अब बात पोटेंशियल के फॉर्म में कर दिया, लेकिन वर्क किसके इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी का। तो यहाँ दोनों चार्जेस हैं और चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, तो ये एनर्जी इस दोनों चार्जों के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ कंसेप्ट हमने कैसे भी निकाला, अगर दो चार्जेस हैं उनके बिटवीन डिस्टेंस है, तो उस सिस्टम की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी K Q1 Q2 ओवर R। सबको पता है K आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर R। अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हो, एक सिस्टम हो, ये हम बात करते हैं इस सिस्टम की, Q1 Q2 Q3, ये डिस्टेंस R12 23 31। अगर तीन सिस्टम आपके पास तीन चार्जेस हैं सिस्टम में, तो इसके लिए क्या करो, करना कुछ नहीं, सुपरपोजिशन थ्योरी, इन दोनों के लिए निकाल दें, इन दोनों के लिए निकाल दें, इन दोनों के लिए निकाल दें, ठीक है। इन दोनों के लिए एनर्जी क्या होगा, K Q1 Q2 ओवर R12। इन दोनों के लिए क्या होगा, K Q2 Q3 ओवर R23। इन दोनों चार्जेस के लिए सिस्टम क्या बोलता है, K Q3 Q1 ओवर R31। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो पूरे सिस्टम की एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होगी, इन तीनों एनर्जियों के अलजेब्रिक सम के इक्विवेलेंट। ऐसे ही जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे दो दो के लिए कंबाइन करते जाएं, जितने अगर चार होते तो चार के लिए कैसे फॉलो करते हैं आप, कॉमन सेंस, Q1 Q2 Q3 Q4। अगर ये होता तो इन दोनों के लिए आता K Q1 Q2 ओवर ये डिस्टेंस A B C D, क्या आता नीचे AB। इनके लिए आता K Q2 Q3 ओवर BC, इनके लिए आता K Q3 Q4 ओवर CD, इनके लिए आता K Q1 Q4 ओवर DA। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये बच गया, इनके लिए क्या आता K Q1 Q3 ओवर AC। अब ये बचा हुआ है K Q2 Q4 ओवर AD। तो ये पूरा सिस्टम
मतलब उस सिस्टम में जितने भी चार्जेज हैं उनमें दो दो का ग्रुप बनाकर पोटेंशियल एनर्जी निकालें और सारी एनर्जी जो आती है उनका एल्जेब्रिक सम कर दें। तो ये है आपके पास दो चार्जेज के लिए, दो से ज़्यादा चार्जेज का जो ग्रुप है उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मेथड। न्यूमेरिकल होंगे, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा, जहां हमने जाना कि कैसे ई और वी के रिलेशन जो थे, ई इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट वी, उसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है उसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। दो चार्जेस के सिस्टम के लिए, ऐसा सिस्टम जिसमें दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं। तो आगे और जानेंगे हम, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सारे वीडियोज़ आपको मिले इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।